हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जग्गी लाल आज फिर फिजिकल केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ। आज देखिए हम यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का आज हमारा ये पहला लेक्चर होगा, लेक्चर 1 केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ये जो है बीएससी के लिए, एमएससी के लिए और जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। इट इज द ब्रांच of physical chemistry. It is the branch of physical chemistry. केमिस्ट्री भी आप कह सकते हैं, केमिस्ट्री which deals with the rate of chemical reaction, ठीक है, फैक्टर्स which affect the chemical reaction and mechanism of reaction. ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स हमारे क्या होते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मतलब जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट पढ़ते हैं। फैक्टर्स विच अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन, और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मतलब जो हमारा रिएक्शन है वो जो ऑर्गेनिक वाला नहीं है। आप ये नहीं समझना कि जो ऑर्गेनिक वाला जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, ठीक है, ये फिजिकल टर्म से रिलेटेड मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। इट इज द रेट ऑफ change of concentrations of reactants, products with respect to टाइम। ठीक है, तो क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम मान के चलते हैं कि ये हमारी एक रिएक्शन है A + B। ए और B ने रिएक्शन किया और हमारा क्या बना, C बना। ठीक है, तो क्या होता है कि A टाइम के साथ साथ हम देखें तो A की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, B की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, और C की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या होगा, A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन घटेगी। भाई ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं ना आपस में, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं और हमारा C मिल रहा है हमको, तो क्या होगा, A और B दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और C हमारा मिलेगा हमको। तो जब रिएक्शन करेंगे आपस में, C बनेगा तो इसकी कंसंट्रेशन जो टाइम के साथ साथ कम होगी, B की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होगी और C की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे। ठीक है, तो देखो जब हम
रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको ROR हम कह सकते हैं, ठीक है। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें और रिएक्शन के हम ये देखें कि रिएक्शन हमारी कितने तरह की होती हैं, ठीक है। तो देखिए पहली रिएक्शन जो हम देखते हैं होती है क्या, वेरी स्लो रिएक्शन, इसको ए मान लेते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस, ठीक है, वेरी स्लो रिएक्शंस। तो वेरी स्लो रिएक्शंस जैसे इसका एग्जांपल हम मान के चलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, आयरन में रस्ट लगना। तो अगर हम आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करें कि जो आयरन है उसमें रस्टिंग की बात करें, ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, आयरन है, ठीक है, आयरन क्या करता है, एयर से रिएक्शन करता है और उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि कोई चीज़ आयरन की है और वो 1-2 दिन में उसमें रस्ट लग जाए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सालों लग जाते हैं, ठीक है, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल में ही रस्टिंग हो पाती है। मतलब जो रिएक्शन रेट है हमारी कितनी होती है, वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो रिएक्शन रेट इज वेरी स्लो, रिएक्शन रेट इज वेरी स्लो, वेरी स्लो, इट टेक्स ईयर्स, इसमें सालों लग जाते हैं। तो जब सालों लग जाते हैं तो इसकी हमको रिएक्शन रेट निकालने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो है इसका हम देखा जाए तो रिएक्शन रेट निकालने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देयर इज नो यूज ऑफ सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। हम ऐसे मान के चलें कि जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स वाला पोर्शन है उसमें इन रिएक्शंस को हम स्टडी करें तो वो क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। दूसरी हमारी रिएक्शन होती है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शंस, ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शंस। अब इसमें हम बात करें तो इसका एग्जांपल हमारा क्या है, आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस, ठीक है। तो आयनिक रिएक्शन इसका हम एक सिंपल एग्जांपल जो है, सिंपल और वेल नोन एग्जांपल की जब हम बात करें तो वो होता है NaCl की रिएक्शन, इसके साथ में AgNO3 के साथ में, तो ये हमको मिलता है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। AgCl का हमको क्या मिलता है, व्हाइट PPT मिलता है, व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको किसका मिलता है, AgCl का हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। इसकी हम बात करें Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, ठीक है। तो AgCl इसके साथ मिलता है, ये इसके साथ मिल जाता है। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें कि भाई ये जो हमारी आयनिक रिएक्शन है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट हमारा रिएक्शन कर रहा है सोडियम क्लोराइड से, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो जब हम इसके टाइम की बात करें तो ये लेती है लगभग 10⁻⁻7 सेकेंड, क्या 10⁻⁻7 सेकेंड में रिएक्शन ये पूरी हो जाती है। मतलब इतनी फास्ट होती है कि इसकी रिएक्शन को आप मेजर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली इसको रिएक्शन को मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों जो हमारे रिएक्शन होते हैं, वेरी स्लो रिएक्शन और वेरी फास्ट रिएक्शन, इन दोनों रिएक्शन के रेट की जब एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली बात किया जाए तो इनको कैलकुलेट नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, ठीक है। तो अगला हम बात करें किसके बारे में, मॉडरेट रिएक्शंस के बारे में। मॉडरेट रिएक्शंस हमारी क्या होती है, कुछ तो टाइम लेते हुए उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो कुछ तो उसमें फाइनाइट टाइम लगेगा ना। तो जब जो फाइनाइट टाइम लगेगा तो उस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, मतलब मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं, उनकी हम रिएक्शन रेट निकालते हैं, ठीक है। तो तीसरी हमारी क्या होती है, मॉडरेट टाइप रिएक्शंस, मॉडरेट टाइप रिएक्शंस, ठीक है। तो मॉडरेट टाइप रिएक्शंस में क्या होता है, सपोज इसका एग्जांपल हम मान के चलें N2 + 3H2, N2 + 3H2, ये बनेगा 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम यहाँ पे रिवर्सिबल साइन लगा होता है, लेकिन हम रिवर्सिबल साइन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, हमको सिर्फ
हम बताने जा रहे हैं बस खाली कि किस तरह से रिएक्शन हमारी होती है। ठीक है, तो देखिए ये हमारी क्या है, ये है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये हमारी क्या है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो जब हम इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में सपोज जैसे मान लीजिए हमारा N2 है, तो N2 हमारा किस तरह से होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, इसकी हम बात करें तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है, यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है। और जब हम इसकी बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया किस तरह से होगी, इस तरह से NHH। ठीक है, इस तरह से। तो जब हम इनकी बात करें और इनकी बात करें तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या है, ब्रेक होगा। ये बॉन्ड क्या है, ब्रेक होगा। ये बॉन्ड भी हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, जब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तभी तो हमारा तीसरा मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट जो हमको मिलेगा उसके बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है, साइमल्टेनियसली मतलब इन दोनों के जो बॉन्ड जो टूटते चले जाएंगे और तीसरा जो हमारा नया बॉन्ड है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हमारा होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो रिएक्शंस होते हैं, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, उनका हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ठीक है, उनकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है प्रैक्टिकली उनको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी 3 तरह की मैंने आपको रिएक्शन बता दी, स्लो रिएक्शन, ठीक है, फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। तो स्लो और फास्ट इन दोनों की जो रिएक्शन है क्या है, प्रैक्टिकली नहीं निकाली जा सकती, लेकिन जो मॉडरेट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं उनकी रिएक्शन रेट को हम प्रैक्टिकली निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन, इसको मैं दोबारा लिख ही देता हूं। अब ऐसे मान के चलिए कोई हमारी रिएक्शन है A प्लस B और ये हमारा क्या बना, C बना। ठीक है, मान लीजिए ये 3 है या ये 4 है और ये हमारा 6C। ठीक है, ये हमको मिला। ठीक है, A और B मतलब 3 A के मॉलिक्यूल, 4 A के मॉलिक्यूल B के मॉलिक्यूल जो रिएक्शन कर रहे हैं और हमको 6 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तीसरे प्रोडक्ट के। ठीक है, तो इस तरह से जब हम बात करें इसका, जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो देखो किस तरह से निकालेंगे, -1/3 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए की जो कंसंट्रेशन है उसमें चेंज विद टाइम डेल्टा टी, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रही है उसकी जो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब ऐसे ही -1/4 कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विथ चेंज इन टाइम इक्वल टू +1/6 कंसंट्रेशन चेंज किसमें, सी में, किसके साथ में, डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए जब रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारी कैसी आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब ऐसे मान के चलिए कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि माइनस लगाया है और यहाँ पे भी हमने माइनस लगाया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, प्लस लगाया है। तो अब देखिए जब हम बात करेंगे ए के बारे में, बी के बारे में और सी के बारे में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ए की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, बी की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और सी की कंसंट्रेशन क्या होती है, तो बढ़ती है। ठीक है, तो जब ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, और चूंकि सी की कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस साइन आएगा। ठीक है, अब जब प्लस साइन आएगा तो ये 3 हमने क्या करते हैं, 3 जो क्या है, ये वाला जो इसका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको इससे डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही तीनों को हमने क्या किया, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही एक और रिएक्शन की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए x हमारा रिएक्शन करता है 2y से और हमको मान लीजिए मिलता है 4z। ठीक है, x ये इससे रिएक्शन कर रहा है और हमको ये मिल रहा है, तो इसकी जब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन,
ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है वो पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो जब हम इसकी रिएक्शन रेट लिखेंगे तो वो क्या होगा, देखिए ये 1 है, ठीक है, तो 1/1 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स विद टाइम, और ये क्या साइन होगा, माइनस, ठीक है, इक्वल टू -1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाई विद टाइम टी इक्वल टू प्लस, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगातार बढ़ रही है, तो डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, ए एक्स बाई ये दोनों हमारे क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, और ये हमारा क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो जब हम इसके डिसअपियरेंस की, इसके डिसअपियरेंस की और इसके अपीयरेंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से आएगा। पहले हम डिसअपियरेंस की बात करें, डिसअपियरेंस ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के डिसअपियरेंस की हम बात करें तो वो हमारा क्या होगा, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इसको ये इस तरह से साइन लगता है, ठीक है, इसको सही कर लेना। ठीक है, तो इसके जब हम डिसअपियरेंस की बात करें तो क्या होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मोड लगा देंगे, मतलब प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे कोई मतलब नहीं है। अब जब ये डिसअपियरेंस हो गया तो इस तरह से हम बाई के अगर डिसअपियरेंस की बात करें, डिसअपियरेंस ऑफ बाई, डिसअपियरेंस ऑफ वाई, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये बिल्कुल उसी के जैसा ही हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बाई विद टाइम, और इसको क्या करेंगे हम, मोड लगा देंगे, मतलब ये भी हमारा क्या होगा, भाई डिसअपियर हो रहा है, ठीक है, मतलब खत्म ही तो हो रहा है। इसी तरह से जो है अपीयरेंस ऑफ जेड की जब हम बात करें तो ये हमारा किस तरह से आएगा, डेल्टा जेड विद डेल्टा टी। ठीक है, और ये मोड लगा देंगे, मतलब पॉजिटिव। तो जो हमारा अपीयरेंस है और डिसअपियरेंस है वो क्या होगा, रिएक्शन का किसी का भी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यूनिट की हम बात करें तो देखिए ये हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, और कंसंट्रेशन हमारी क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम हमारा क्या है, सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट हो जाएगी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो जाएगी। अगर मान लीजिए वहां पे हमारी कोई गैस है, ठीक है, हमने क्या गैस माना, तो गैस की जो कंसंट्रेशन है हमारी किस में होती है, ठीक है, तो वो उसका जो गैस है हमारी, ठीक है, गैस के बारे में हम बात करें तो गैस किस में होगी, हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ATM। ठीक है, ATM सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा किसके लिए, गैस के लिए है, एटमॉस्फेरिक सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको देख के डरिएगा मत। वहां पे हमने क्या लिखा था, डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा टी इंस्टेंटेनियस मतलब बहुत कम के लिए बात कर रहे हैं, तो डेल्टा टी हमारा क्या होता है, लगभग 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाता है, डी टी हो जाता है। ठीक है, अब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें किसके लिए, कोई हमारे ये एक रिएक्शन है,
ठीक है, A प्लस 2B इन्होंने रिएक्शन किया और हमको मान लीजिए 4C मिला। तो इसके लिए हम क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, तो वो हमारा क्या आएगा 1/1, ठीक है, माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ ये ए की चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा dt इक्वल टू माइनस 1/2 डी बी dt इक्वल टू प्लस 1/4 डी dt, ठीक है। तो वो इस तरह से हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, किसके लिए, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि अगर जैसे मान लीजिए जो हमारा रिएक्टेंट है और हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ हमारा क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट्स हमारे कम हो रहे हैं और टाइम के साथ साथ जो प्रोडक्ट है हमारा उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है। तो इन दोनों को हम बात करें किसके लिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में बात करें कि इनके ग्राफ किस तरह से ड्रॉ होंगे, तो वो ठीक है। तो हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, ठीक है। तो दो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे टाइम के साथ साथ। ये है हमारा रिएक्टेंट और ये हमारा क्या है टाइम, ठीक है, रिएक्ट, और ये हमारा क्या है प्रोडक्ट और ये क्या है टाइम, ठीक है। तो देखिए अगर हम रिएक्टेंट के लिए बात करें, ठीक है, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है टाइम के साथ साथ कैसी हो रही है, वो घटती चली जा रही है। क्या हो रहा है, वो टाइम के साथ साथ घटती चली जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। अगर हम बात करें प्रोडक्ट के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए क्या है, तो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन जैसे मान लो 0 है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन जब 0, यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ये क्या है हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, पहले एकदम से बढ़ती चली जाएगी और फिर वो इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या अटेन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम यहाँ पे मिल जाएगा हमको, ठीक है। तो इस तरह से हम जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है टाइम के हिसाब से जब हम देखें, टाइम के साथ साथ जब हम देखें कि इनकी कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो इस तरह से होता है कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, वो कम होती चली जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होता है, वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है कि वहाँ पे वो कांस्टेंट हो जाती है, मतलब देखिए कोई भी रिएक्शन जो है हमारी 100% कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, हमेशा 98%, 99% इस तरह से रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। केमिकल काइनेटिक्स हमारे होता क्या है, ठीक है। तो देखिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।